बच्चों, आज टॉपिक हमारा वज्र गुणन विधि के द्वारा दी गई रैखिक युग्म को हल करना। तो जो युग्म दिए हुए हैं इनको वज्र गुणन विधि के द्वारा हम हल करेंगे। अब वज्र गुणन विधि से हम कैसे हल करेंगे इसको समझिएगा। तो पहले वज्र गुणन विधि से हम कैसे सवाल को हल करेंगे, तरीका क्या है वो विधि समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पर मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो समीकरण आपको दी हुई हैं, यानी ये युग्म दिया हुआ है। और इसको वज्र गुणन विधि से हल करके आपको x और y का मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो फिर कैसे करेंगे वज्र गुणन विधि से इन दोनों समीकरणों को, इस युग्म को, है ना। तरीका क्या होता है, देखें आप, x आप लिखेंगे x बटे y बटे और बराबर कांस्टेंट बटे, यानी 1/, इतना, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनके बटे में कैसे करेंगे, तरीका सीधे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, अब अगर पहले हम क्या करेंगे, हमको x के बटे में लिखना है, x के नीचे लिखना है। तो जो x वाला पद है इसको छुपा लीजिएगा, ठीक। तो x के पद को आप छुपा लेंगे, ये तो ये दो पद रह जाएंगे आपके पास, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, v1c2 और माइनस लगाएंगे b2c1, वो यहाँ लिख देंगे आप। फिर y के नीचे लिखेंगे तो y को छुपा दीजिएगा। अब ये x और कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो a2c1 और a1c2, a2 का c1 से मल्टीप्लाई कीजिए और a1 का c2 से। फिर कांस्टेंट के अपन में लिखना है तो कांस्टेंट छुपा दीजिएगा। जो दो पद दिखाई दे रहे हैं इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये करना है हमको, x के बटे में लिखना है तो x का पद छिपा दीजिए, y के नीचे लिखना है तो y छिपा दीजिए, कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट छिपा दीजिए, बाकी जो दो पद रहेगा उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप नहीं कर पाते हैं तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं यहाँ क्या करना है। देखिए, आपके पास ABC है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो यानी A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, ठीक है। एक क्रम होता है, एक चक्रीय क्रम होता है ABC। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद फिर बी आएगा, यानी इस प्रकार से हम इसे घूमते रहेंगे इस चक्र में। अगर आप बी ले रहे हैं तो बी के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, है ना। ये क्रम चलता रहेगा। तो आप क्या करो, आप यहाँ ऐसे लिख लो बी सी, एक्स के बटे में लिख लो बी सी, बी सी। अब बी सी लिखा, बी सी, सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। तो सी के बाद ए आएगा, यानी सी ए, बी सी, फिर सी ए और फिर ए बी। तो आपने बी सी से स्टार्ट किया, बी सी लिखा, फिर सी ए, यहाँ सी ए कर दो, ठीक है। अब बी सी आ गया, सी ए आ गया, क्या रह गया, ए बी, यहाँ ए बी लिख दो। आप ये भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ क्या करो, यहाँ क्या लिखेंगे हम, अब देखिए ये 12 21, ठीक है। तो आपको सब में लिख दो 12 21, 12 21, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब ये B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1 A1 B2 और A2 B1 के मान यहाँ से निकाल कर आप यहाँ रख लेंगे और हल कर लेंगे। इनके बीच में आप माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये करना है, बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है। बस चक्रीय क्रम को ध्यान रखिएगा, बी से शुरू कीजिए, बी सी, सी ए और ए बी। तो आपका बी सी, फिर सी ए और फिर ए बी, बी सी, सी ए और ए बी। ये एक्स के बटे में, ये वाई के बटे में, ये कांस्टेंट। तो आप बी सी कर दीजिएगा, सी ए सी कर दीजिएगा, ए बी कर दीजिएगा, 12 21 12 21 12 21 कर दीजिएगा, बीच में चिन्ह लगा दीजिए माइनस का। ये आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा, इसको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। देखिए, आप जब ये पद छपा देंगे तो B1 C2, इसकी गुणा करेंगे तिरछी, B1 की C2 से, ये आ गया, माइनस अपने पास से लगाओगे B2 C1 ही आ गया। जब बाई के बटे में लिखोगे तो इसको छिपा दोगे, तो C1 A2 C2 A1 आएगा, ये सॉरी ये C1 A2 आएगा माइनस C2 A1 आएगा। इसे छिपा देंगे आप
तो A1 B2 माइनस A2 B1, इस प्रकार से गुणा करके आप लिख सकते हो। बात वही है। अगर इसमें कहीं तुमको डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इस तरीके से जो मैंने बताया उसको ध्यान रख सकते हो। तो ये विधि कहलाती है हमारी वज्रगुण विधि। आपको अगर दो समीकरण दे रखी हैं, वज्रगुण विधि से हल करना है, तो आप पहले इस फार्मूला का प्रयोग करके यहाँ से वैल्यू पुट निकाल कर रखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है। तो सवाल देखें हम। इस प्रकार से एक सवाल देखना है कि कोई सवाल दिया है, उसको वज्रगुण विधि से कैसे हल करेंगे आप, वहाँ कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए हमको दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और ये है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, इसको हमको वज्रगुण विधि से हल करना है। कैसे हल करेंगे? तो पहले समीकरण की तुलना आप a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे। तो पहली की तुलना आप a1x यहाँ लिख लीजिएगा चाहें, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे आप, तो a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान कितना आएगा? देखिए a1 कितना आएगा? a1 आएगा 2, b1 यहाँ अब कुछ नहीं है तो 1 है, और c1 कितना है? माइनस का 5। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसकी तुलना आप a2x प्लस b2y प्लस c2 से कर लेंगे। तो a2 कितना आएगा? a2 आएगा 3, और b2 कितना आएगा? 2, और c2 कितना आएगा? माइनस का 8। तो ये आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल दी। अब वज्रगुण विधि से हल करना है, तो आपको फार्मूला पता है, आपको मैंने बताया था अभी। आप ऐसे लिख लेंगे, x अपॉन इक्वल वाई अपॉन इक्वल कॉन्स्टेंट 1 अपॉन BC लिखेंगे, BC के बाद CA लिखेंगे, और CA के बाद AB लिखेंगे। 12 21। ठीक, ये कर दिया आपने। अब ये बीच में आप माइनस लगाएंगे अपनी तरफ से, x अपॉन, अब देखिए b1 कितना है? 1, c2 कितना है? ये माइनस का 8, इनकी गुणा करनी है आपको। माइनस b2 कितना है? देखिए 2, c1 कितना है? माइनस का 5। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए एकदम फटाफट। c1 कितना है? माइनस का 5। a2 कितना है? a2 3 है। c2 कितना है? माइनस का 5। और a1 कितना है? देखिए 2 दिया हुआ है आपको। a1 कितना है? 2 दिया हुआ है। b2 कितना है? 2 दिया हुआ है। a2 कितना है? देखिए 3 है, और b1 कितना है? 1 है ना। अब इसको हल कर लीजिएगा। -8, 5 दूनी 10 माइनस का, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। बाई बटे 5 3 15 है, और 5 दूनी 10 माइनस का 5, और ये 5 दूनी 10, और माइनस बाहर है, प्लस का 10 हो जाएगा। 2 दूनी 4 माइनस का 3। ठीक, तो आपके पास क्या आएगा? x बटे 2 आएगा, बाई बटे -5 आएगा, और 1 बटे 1 आएगा। ठीक है, 1 बटे 1 का मतलब 1 होता है। अब हमको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। ये कांस्टेंट है, ये तीनों बराबर हैं, तो एक बार हम x बटे कांस्टेंट लेंगे और एक बार y बटे कांस्टेंट लेंगे। यानी x का पद बराबर कांस्टेंट के और y का पद बराबर कांस्टेंट के। तो x बटे 2 बराबर 1 लेंगे आप, 1 बटे 1 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? 2। फिर y बटे -5 बराबर 1 लेंगे, 1 बटे 1, तो y बराबर -5। ये आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? वज्रगुण विधि के द्वारा समीकरणों को हल कर लेंगे, x y का मान ज्ञात कर लेंगे। सही है बच्चों। कई सारे सवाल किताब में दिए हुए हैं, या आपकी कोई प्रश्नावली दी हुई है, इस प्रश्नावली के अंदर 3.5 वज्रगुण विधि से हल करना है आपको। तो आप सवाल को अभी अभ्यास कीजिएगा। बाकी इसमें और भी दे रखा है कि किसको हमको हल करना है वज्रगुण विधि से, किसको हल नहीं करना है, वो आपको कल बताते हैं। इसमें जो सवाल दिए हुए हैं अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा वज्रगुण विधि की, कि हमको वज्रगुणा कैसे करनी है। तो आप कोई भी अपनी तरफ से भी सवाल नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, और लिखने के बाद वहाँ पर वज्रगुण विधि की प्रैक्टिस कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा।